student, welcome to this amazing platform of Visionary Vibe Creators. So ये आज हमारा सेशन नंबर 5 है। आज के सेशन में हम लोग कुछ ज़्यादा वैसे खास नहीं करना है, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन लेंगे और वर्चुअल रोबोटिक्स का मैंने हर क्लास में कहा था आपको इंट्रोडक्शन ज़रूर दूंगा और 2 प्रोजेक्ट्स करेंगे और साथ में कुछ क्वेश्चन Q&A करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे, प्लस आज आपका टेस्ट भी है। आज 5 सेशंस कंप्लीट हो रहे हैं अपने, तो लास्ट में टेस्ट भी रखा आप लोग का। 4 घंटे का टेस्ट है, 4 घंटे के में आपको उसको टेस्ट को कंप्लीट करना है, तो करिएगा। मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा ज़रूर लास्ट में। और ये कहना है कि जैसे वर्चुअल रोबोटिक्स हमने मंडे टू सैटरडे का प्रॉमिस किया था, तो थोड़ा सा इसमें प्लान में चेंज है कि अब वीक में आपकी 4 डेज़ क्लास होंगी केवल, तो सॉरी माफ़ करिएगा उसके लिए। 4 डेज़ क्लास होंगी अब से आपकी वीक में, और वो इवनिंग में ही वीडियो में अपलोड करूँगा, और कौन कौन से दिन क्लासेस होंगी वो मैं आपको पोस्ट कर दूँगा। और बिना देरी किए चलिए, और कुछ नहीं, चलिए बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक। और अपने दोस्तों के साथ इस कोर्स का लिंक शेयर कर देना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन कर सकें। सो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एजेंडा आज अपना क्या है, इंट्रोडक्शन है, 2 प्रोजेक्ट्स करेंगे, Q&A है और टेस्ट होगा। ओके, इंट्रोडक्शन। सो इंट्रोडक्शन आप पढ़ लीजिए एक बार, 1 सेकंड का मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, पढ़ लीजिए एक बार। सो चलिए मैं अब आपको एक बार पढ़ के समझा देता हूँ क्या होता है। वर्चुअल रोबोटिक्स का मतलब है रोबोटिक सिस्टम का एक सिमुलेशन। मैं हिंदी में अब आपको डायरेक्ट समझा रहा हूँ। सिमुलेशन मतलब जो एक कंप्यूटर जनरेटेड इन्वायरमेंट में होता है। ये डिज़ाइन, प्रोग्रामिंग और रोबोट्स की टेस्टिंग को बिना किसी फिजिकल हार्डवेयर के अलाउ करता है। ये सिमुलेशंस रियल रोबोट्स के बिहेवियर को एक्यूरेटली रेप्लिकेट करते हैं और फिज़िकल लॉज जैसे कि ग्रेविटी, फ्रिक्शन, टॉर्क और सेंसर फीडबैक का ध्यान रखते हैं, ठीक। वो मैंने अब आपको समझा दिया था। ये क्वाइट आप पढ़ लीजिए। दे मे फॉरगेट वॉट यू सेड बट दे फील नेवर फॉरगेट हाउ यू मेड देम फील। ये वाला क्वाइट मेरे को सबसे बेस्ट लगता है, लिख देता हूँ थोड़ा आप लोग के मोटिवेशन के लिए हमेशा। सो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या, वही है, उसी में आगे बढ़ते हैं। वाई वर्चुअल रोबोटिक्स, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, ये थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। बेनिफिट्स आपको बताया है, बट बताना ज़रूरी मेरे को लगता है, इससे आपको अच्छे से याद हो जाए। कॉस्ट इफेक्टिव होता है, नो फिजिकल रोबोट्स आर रिक्वायर्ड, सेफ टेस्टिंग, रिस्क सिनेरियस कैन बी टेस्टेड सेफली, रैपिड प्रोटोटाइपिंग होता है। कॉस्ट इफेक्टिव होता है, फिज़िकल रोबोट की ज़रूरत नहीं होती। सेफ टेस्टिंग यानी हाई रिस्क सिनेरियस को सेफली टेस्ट कर सकते हैं। रैपिड प्रोटोटाइपिंग, डिज़ाइन को इंस्टेंटली मॉडिफाई और टेस्ट कर सकते हैं। रिमोट लर्निंग, स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स के लिए वर्ल्ड वाइड एक्सेसिबल है। कोर कंपोनेंट्स जैसे रोबोट मॉडल, यूजुअली URDF मतलब यूनिफाइड रोबोट डिस्क्रिप्शन फॉर्मेट या SDF सिमुलेशन डिस्क्रिप्शन फॉर्मेट का यूज़ करके बनाया जाता है। रोबोट के जॉइंट्स, लिंक्स, सेंसर्स और एक्चुएटर्स की इंफॉर्मेशन होती है। सेकंड आता है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या है, एक वर्चुअल रोबोट जहां रोबोट ऑपरेट करता है, इंक्लूड्स टेरेन्स, ऑब्स्टेकल्स, ऑब्जेक्ट्स, लाइटिंग और अदर एजेंट्स, ठीक। समझ आ गया आप लोग को? नहीं समझ आया कमेंट कर देना, मैं आपको फिर से उसका मीनिंग समझा दूंगा कमेंट में। फिर आता है फिज़िक्स इंजन। क्या होता है, कहोगे कि सर कहाँ फिज़िक्स इसमें घुसा दिए हो आप। मैं कहूँगा बच्चों फिज़िक्स नहीं है, थोड़ा समझ लिया करो, आप ही लोग का फ़ायदा है, मेरा इसमें कोई फ़ायदा नहीं। मैं तो पढ़ा के नहीं चला जाऊँगा, बट मैं ऐसा काम नहीं करता हूँ कि कोई प्रॉब्लम हो आप लोग को पढ़ने लिखने में। इन सब चीज़ों में थोड़ा आप लोग सीखोगे, आप ही लोग के लिए बेनिफिट है।
सो फिज़िक्स इंजन क्या होता है? रियल वर्ल्ड फिज़िक्स का सिमुलेशन करता है ग्रेविटी, कोलिजन्स, जॉइंट डायनामिक्स और फ्रिक्शंस। एग्जांपल के तौर पे ODE, बुलेट, फिज़िक्स एक्स और डार्ट। सेंसर्स एंड एक्यूटेटर्स बताया है बट बता दे रहा हूँ। सिमुलेटेड सेंसर्स, कैमरास, लीडर, अल्ट्रासोनिक सेंसर, इनकोडर्स और IMUs। सिमुलेटेड एक्यूटेटर्स क्या होता है? मोटर्स, सर्वोस, व्हील्स और आर्म्स। प्रोग्रामिंग इन वर्चुअल रोबोटिक्स क्या है? रोबोट्स को सिमुलेशन में कंट्रोल करने के लिए कोड लिखा जाता है इन पाइथन, C++, ब्लॉकी, एजुकेशनल टूल्स के लिए जैसे VEX कोड, VR। पॉपुलर मिडलवेयर क्या होता है? ROS क्या होता है? रोबोट ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक, अलाउ करता है नोड बेस्ड कंट्रोल सिस्टम, रियल टाइम डेटा कम्युनिकेशन बिटवीन सेंसर एंड एक्यूटेटर्स और एल्गोरिदम्स। फिर क्या होता है? मॉड्यूलर टेस्टिंग फॉर नेविगेशंस, विज़न और कंट्रोल एल्गोरिदम्स के लिए। प्रोग्रामिंग इन वर्चुअल रोबोटिक्स कैसे करते हैं? पाइथन से, C++, ब्लॉकी से करते हैं, यानी एजुकेशनल टूल्स के लिए जैसे VEX कोड यानी VR। और पॉपुलर मिडलवेयर आपको समझा दिया था मैंने क्या होता है। तो चलते हैं पॉपुलर वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, वर्चुअल रोबोटिक प्लेटफॉर्म के ऊपर। ये सारे प्लेटफॉर्म है बेस्ट फॉर, और उसके सारे ये की फीचर्स दिए। अब आप पढ़ लीजिए इसको, मैं इसको आपको समझना है इसको, ठीक, समझ लीजिए। नहीं समझ आएगा तो नेक्स्ट क्लास में इसको बताऊंगा। समझ लिया? या तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट खींच के रख लीजिए, ठीक है। मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ, ओके। अब एप्लीकेशंस ऑफ, कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं वर्चुअल रोबोटिक्स के। कुछ एप्लीकेशंस हैं वर्चुअल रोबोटिक्स के, जैसे STEM एजुकेशन, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, AI एंड मशीन लर्निंग, ऑटोनॉमस व्हीकल्स, स्पेस रोबोटिक्स, हेल्थ केयर, एडवांस कॉन्सेप्ट में जैसे डिजिटल ट्विन्स। इन सब के बारे में अभी जानते हैं। सबसे पहले STEM एजुकेशन, यानी स्टूडेंट्स के लिए सेफ और स्केलेबल लर्निंग इन्वायरमेंट होता है STEM एजुकेशन। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन क्या है? डिप्लॉयमेंट से पहले ऑटोमेशन वर्कफ्लोज टेस्ट करने के लिए। यानी क्या होता है? फिर से एक बार रिपीट करिए सर। मतलब क्या है? डिप्लॉयमेंट से पहले ऑटोमेशन वर्कफ्लोज टेस्ट करने के लिए, ठीक। AI एंड मशीन लर्निंग क्या है? वर्चुअल डेटा पर AI मॉडल्स ट्रेन करना। वर्चुअल डेटा पे क्या? AI मॉडल्स को ट्रेन करना। ऑटोनॉमस व्हीकल्स क्या होते हैं? जैसे रोड, वेदर और ट्रैफिक कंडीशन को सिमुलेट करना। किसको? रोड, वेदर एंड ट्रैफिक की जो कंडीशन है उसको सिमुलेट करना, ठीक। फिर क्या आता है? स्पेस रोबोटिक्स, रोवर्स और ऑर्बिटल रोबोट्स के लिए मिशन रिहर्सल। फिर क्या आता है? किसके लिए रिहर्सल? रोवर्स एंड ऑर्बिटल रोबोट्स के लिए, ठीक, मिशन रिहर्सल। और ये कौन से रोबोट्स हैं? स्पेस रोबोटिक्स में आता है ये। हेल्थ केयर, इसे सर्जिकल रोबोट्स का डिज़ाइन और टेस्टिंग वर्चुअल सेटिंग्स में करना। समझ गए? फिर क्या आता है? एडवांस कॉन्सेप्ट में डिजिटल ट्विन्स, एक रियल टाइम वर्चुअल कॉपी ऑफ अ फिजिकल रोबोट होता है, ठीक। फिर क्या है? प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस, ऑप्टिमाइजेशन और कंट्रोल के लिए यूज़ होता है। किसके लिए यूज़ होता है? प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस, ऑप्टिमाइजेशन और कंट्रोल के लिए यूज़ होता है, ओके, समझ गए। फिर क्या आता है? सिम टू रियल ट्रांसफ़र। सिम टू रियल ट्रांसफ़र यानी सिम टू रियल ट्रांसफ़र का क्या मतलब होता है? देखते हैं। सिम टू रियल ट्रांसफ़र का मतलब सिमुलेशन और रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस के लिए बीच का गैप ब्रिज करना। फिर ऐसे रोबस्ट एल्गोरिदम्स की ज़रूरत जो रियल वर्ल्ड नॉइज़ और अनप्रेडिक्टेबिलिटी को हैंडल कर सकें। मल्टी रोबोट कोऑर्डिनेशंस क्या होता है? अब आता है मल्टी रोबोट कोऑर्डिनेशन, सिमुलेटिंग स्वॉर्म्स और फ्लीट्स ऑफ रोबोट्स फॉर टास्क लाइक मैपिंग, डिलीवरी और सर्च एंड रेस्क्यू, ठीक। इसका क्या मतलब है? स्वॉर्म्स
या फील्ड्स ऑफ रोबोट्स का सिमुलेशन टास्क के लिए, जैसे मैपिंग, डिलीवरी या सर्च एंड रेस्क्यू। ओके, रीइंफोर्समेंट लर्निंग एंड सिमुलेशन का क्या मतलब है? सिमुलेटेड इन्वायरमेंट्स में ट्रायल एंड एरर के थ्रू रोबोट्स को ट्रेन करना। किस इन्वायरमेंट में किसके थ्रू करना? सिमुलेटेड इन्वायरमेंट में ट्रायल एंड एरर के थ्रू। ठीक, एग्जांपल जैसे ओपन एआई, जिन प्लस गैज़बो या आइसेक सिम बाई एनवीडिया। एनवीडिया की क्या है? सिंपली एक कंपनी है जो ये सब ग्राफिक्स कार्ड वार्ड ये सब चीज़ों में आती है। फिर क्या है, ये इतना मेरे को मालूम नहीं है एनवीडिया के बारे में। फिर आता है समरी। समरी क्या है? समरी एक बार, अभी ये समरी मैंने आपके लिए खास लिखी है। समरी क्या है, मैं इसका हिंदी में मतलब बताता हूँ। वर्चुअल रोबोटिक्स सिर्फ एक सिमुलेशन टूल नहीं है कि सिमुलेशन है, इट क्या है? वर्चुअल रोबोटिक्स इज़ नॉट जस्ट अ सिमुलेशन टूल। वर्चुअल रोबोटिक्स जो एक सिमुलेशन टूल नहीं है, एक स्केलेबल, सेफ और फ्यूचरिस्टिक रोबोटिक्स डेवलपमेंट का गेटवे है। एजुकेशन, इंडस्ट्री और रिसर्च के लिए ये लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, ताकि फिज़िकल एग्जीक्यूशन से पहले प्रोटोटाइप इनोवेट और टेस्ट किया जा सके। ठीक, समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात, नहीं समझ आया तो भी अच्छी बात है। नहीं समझ आया होगा तो आप कमेंट करना, मैं बता दूंगा। ओके, जौन सा टॉपिक आपको नहीं समझ आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अब अपने प्रोजेक्ट नंबर 1 की तरफ। क्या है? ऑटोमेटिक लाइट कनेक्शन। हाँ, ऑटोमेटिक लाइट कनेक्शन, ये तो आपका टेस्ट पेपर है और ये तो अपना वो लास्ट क्लास वाला है। लास्ट क्लास में हमने क्या हाउ टू यूज़ 7 सेगमेंट डिस्प्ले वाला किया था, बट वो नहीं करना अब अपने लोग को। नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे चलना है। क्या है प्रोजेक्ट का नाम? देख लेते हैं, ऑटोमेटिक लाइट कनेक्शन। ऑटोमेटिक लाइट कनेक्शन, ये अपना नया टॉपिक है। सो इसमें कैसे इसको वर्क करेंगे कहोगे सर? बहुत कठिन आपसे टॉपिक हर बार ले आते, मैं तो कहता हूँ बच्चों कठिन लाता हूँ। इसमें देखो एक नई चीज़ यूज़ होगी, आर्डिनो रहेगा, 2 रजिस्टर रहेंगे और क्या रहेगा? एक एलईडी रहेगी, एक ब्रेडबोर्ड रहेगा और एक फ़ोटो रजिस्टर रहेगा। ये नई चीज़ है। इसको पहले चेंज करते हैं ओहम में, 220 ओहम में, और ये भी ओहम में जाएगा 440 नहीं, 440 नहीं, इसको कुछ कम ही लेते हैं। कितना? 220 ले लेते हैं। एक मिनट जरा सा सोच लूँ कितने ओहम कर लेते हैं रजिस्टर। मेरे हिसाब से ये कितने ओहम का लिया, और एक कुछ ले लेते हैं हम लोग। एक मिनट सोच रहा हूँ, वही एक बार कंफर्म कर लूँ अपने आप से कि ज़्यादा ओहम का तो ले नहीं सकते। सो चलिए एक मिनट, जब तक आप एक बार मेरे को कमेंट में फटाफट बताइए, जब तक मैं एक मिनट सोचता हूँ। बताइए क्या होता है फ़ोटो रजिस्टर? सोचिए, 2 मिनट का टाइम है आपके पास। व्हाट इज़ फ़ोटो रजिस्टर?
जल्दी बताइए, टाइम नहीं है। बताइए फटाफट, कमेंट करिए, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। 2 मिनट सोचिए, मैं रुका हूँ, अभी आगे नहीं बढ़ूँगा। ठीक है, तो नहीं तो मैं अब आगे बढ़ता हूँ। सबसे पहले हम सबका हम चेंज कर देते हैं। इसको 10 किलोवाट का लेना है, और ये अपना 220 का रहेगा ही रहेगा। और भी कुछ ज़रूरत लगेगी वायर तो अपने पास है ही। अब कुछ नहीं, चलिए अब कनेक्शंस करते हैं। देखिए रियल टाइम इनका मैं आपको जितने भी प्रोजेक्ट्स कराऊंगा, रियल टाइम इनका आपको लास्ट के क्लास में मिल जाएगा। लास्ट क्लास में मतलब लास्ट सेशन में। ठीक, चलिए अब कनेक्शंस करते हैं। और मैं ये बता दे रहा हूँ, आपका टेस्ट बस थोड़ी देर में इसके बाद चालू कराता हूँ। ठीक है, फिर चलिए पहले कनेक्शन कर देते हैं। पहले ब्लैक वायर्स का, जहाँ जोन ब्लैक वायर कनेक्ट होनी है, पहले उनका कनेक्शन, इनको कनेक्ट कर दिया। फिर ब्लैक वायर होनी है कनेक्ट, वो ग्राउंड वाली अपनी GND जिसको कहते हैं, GND पिन यहाँ कनेक्ट होएगी। अब और कोई पिन नहीं कनेक्ट होनी है, बस एक पिन और ब्लैक वायर की कनेक्ट होनी है। ये कनेक्ट। फ़ोटो रजिस्टर क्या होता है वो भी मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूँ। 2 मिनट का टाइम मिल सकता है तो इसका कलर चेंज करके रेड कर देता हूँ। फिर ये A0 पिन है जो यहाँ कनेक्ट होएगी, इसका कलर मैं कोई और ऑरेंज अलग कलर से रख देता हूँ। अब केवल एक पिन बचती है, वो आप लोग बताओ। यस, अरे यार वायर मुड़ गई, कोई बात नहीं, इसको ऐसे कर देते हैं बस। सारी वायर्स, हाँ बस स्ट्रेच कर दिया थोड़ा। और अब प्लस वाला 5 वोल्ट वाला कनेक्ट करना है। ये इसका कलर रेड कर दे रहा हूँ, रेड। चलिए डन हो गया। अब इसका कोड कर देता हूँ, फिर आपको एक एक टॉपिक फिर समझाता हूँ आराम से। टेक्स्ट वाले पे चलते हैं, कोड करना है तो टेक्स्ट वाले पे वाइट सेटअप लिखा रहेगा इतना। यहाँ से इतना आप हटा दो, फिर यहाँ लिखो serial dot begin
9600, फिर यहाँ लिखो पिन मोड के बाद कौन से पिन से कनेक्ट किया है वो लिखो। A0 पिन मैंने लिया, तो फिर यहाँ उसका इनपुट लिख दिया, इनपुट फिर से पिन मोड कौन सी पिन है, 9th पिन कॉमा इनपुट पिन मोड। ओके, वेरी गुड। सो चलिए ब्रैकेट क्लोज। आपको कोड का मतलब भी समझाता हूँ, फोटो रजिस्टर भी समझाता हूँ, एक एक करके सब टॉपिक इसके बाद समझाता हूँ। पहले एक बार कोड लिख लिया जाए। A इक्वल्स टू एनालॉग हाँ सही लिखा है, एनालॉग कौन सा, A0 सीरियल डॉट प्रिंट ln A if A greater than equal to 0 200 सॉरी, देन यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाओ, फिर इसी ब्रैकेट के नीचे ऐसे यहाँ पे डिजिटल राइट 9 हाई, यहाँ पे स्पेस, फिर यहाँ पे आपको एक कॉमा दीजिए, फिर ये ब्रैकेट क्लोज, नीचे इसी ब्रैकेट के एल्स लिख दीजिए, फिर से एक नया ब्रैकेट ओपन करिए, फिर से इसी ब्रैकेट के नीचे आ जाएगी क्या DIGITAL राइट 9 LOW, फिर फाइनली जो मेन ब्रैकेट है उसको क्लोज कर देते हैं। हो गया सब। इसको यहाँ पे चलते हैं स्टार्ट सिमुलेशन पे। अब देखिए ये फोटो रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, इस कलर में कुछ अंदाज नहीं पा रहे होगे आप लोग, ब्लू कलर नहीं थोड़ा सा लाइट कलर ये है। दिखता कुछ गड़बड़ है क्या, इसकी ब्राइटनेस कम हो रही है। 1 किलोवाट का लिया है और फोटो रजिस्टर भी लिया है। देखिए यहाँ पे ये 220 किलोवाट तो नहीं है, और ये कितना 10 किलोवाट का होना चाहिए था, 10 किलोवाट का है। अभी सारे कनेक्शंस हो गए हैं, ठीक। सो चलिए अब आपको सिमुलेशन को रोकते हैं
और सबसे पहला काम करते हैं कि आपको ये जो मैंने पहला प्रोजेक्ट किया है एक बार इसको प्रॉपरली समझा देते हैं। पहले ये समझाते हैं कि व्हाट इज फोटो रजिस्टर, क्या होता है। फोटो रजिस्टर मतलब, रजिस्टर तो सबने पढ़ा होगा 9-10 में, बट फोटो रजिस्टर अलग है। A photoresistor is an electronic component that changes its resistance based on the amount of the light it is exposed to. It is also called a LDR, light dependent resistor. इन इसका अब हिंदी में मतलब बताऊँ, अगर इन हिंदी मतलब बताऊँ तो फोटो रजिस्टर एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो अपनी रेजिस्टेंस को लाइट के हिसाब से बदलता है। जो क्या करता है, अपनी रेजिस्टेंस को किस हिसाब से, लाइट के हिसाब से चेंज करता है। जब ज़्यादा लाइट पड़ती है तो रेजिस्टेंस कम होता है, और जब लाइट कम होती है रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ये ज़्यादातर ऑटोमेटिक लाइट सिस्टम में यूज़ होता है। देखो मैंने ऑटोमेटिक लाइट कनेक्शन अभी वही कराया, जैसे स्ट्रीट लाइट्स या लाइट सेंसर में। ओके, अब जो इसका एक बार मैंने कोड लिखा है, मैं आपको पहले कोड समझा देता हूँ। इसका आपको कोड जो लिखा है मैंने, देखो मैंने इसीलिए जूम कर दिया। ये जो सबसे पहले लिखा मैंने सेटअप, वाइट सेटअप के ब्रैकेट ओपन क्लोज किया है, जो इसका मतलब क्या, फंक्शन एक बार चलता है जब आर्डिनो स्टार्ट होता है। ये जो सेटअप फंक्शन है, वाइट सेटअप फंक्शन, ये केवल एक बार चलता है जब आर्डिनो स्टार्ट होता है। फिर क्या है, A0 पिन सेंसर डेटा के लिए है। जो A0 पिन हमने लिया है वो किसके लिए है, सेंसर डेटा के लिए है, सेंसर डेटा के लिए, ठीक। फिर पिन नंबर 9 एक LED या डिवाइस के लिए है। जो पिन नंबर 9 लिया वो एक LED या डिवाइस के लिए। फिर क्या आता है हमारा लूप फंक्शन। लूप फंक्शन में एनालॉग रीड A0, क्या मतलब है, एनालॉग रीड A0 सेंसर की लाइट इंटेंसिटी या इनपुट डेटा को रीड करता है। एनालॉग रीड जो हमने लिखा है, ये एनालॉग रीड A0, इसका मतलब क्या, सेंसर की लाइट इंटेंसिटी या इनपुट डेटा को रीड करता है, ठीक। अगर वैल्यू 200 से कम होती है तो LED ऑन होती है। अगर वैल्यू 200 या उससे ज़्यादा होती है तो LED ऑफ होती है। अगर ये देखो, इसका मतलब इफ़ ए लेस देन और इक्वल टू 0 मैंने लिखा है ना, अगर वैल्यू 200 से ज़्यादा हुई तो नहीं जलेगा, या 200 भी हुई तो भी नहीं जलेगा, बट 200 से कम वैल्यू हुई तो जलेगी लाइट, ठीक। फिर क्या है, कोड का यूज़ क्या है भैया, इस कोड का हमें यूज़ क्या करना है, लाइट सेंसर की मदद से एक LED या कोई डिवाइस ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ होता है लाइट इंटेंसिटी के हिसाब से। सीरियल मॉनिटर में सेंसर की वैल्यूज़ को देख सकते हो डीबगिंग के थ्रू। आप सीरियल मॉनिटर इसमें दिया है, अभी मैं दिखाता हूँ, डीबगिंग के थ्रू उसको आप देख सकते हो। फिर मतलब क्या है इस पूरे होल कोड का मैं बताता हूँ। ये कोड एक फ़ोटो रजिस्टर का यूज़ करके एक LED को कंट्रोल करता है। जब लाइट इंटेंसिटी कम होती है यानी 200 से कम तो LED ऑन हो जाती है, और जब ज़्यादा होती है 200 या ज़्यादा तो LED ऑफ हो जाती है। बस सिंपल सा मतलब था। सो सीरियल मॉनिटर ये है हमारा। कोड पे चलते हैं, इसको थोड़ा सा इसको ये देखो, देख रहे हो सीरियल मॉनिटर में सिमुलेट करते हैं। देखो 54 है अभी, रीडिंग 54 आ रही है।
देखो मैं बढ़ाया, बढ़ाता गया, देखो वैल्यू बढ़ गई। अभी देखो 200 से कम आएगी। ये देखो जली लाइट, देखो 54। मैं बात जरा सा इसकी रीडिंग बढ़ा रहा हूँ। देखो 435 यानी 200 से ज़्यादा हो रही है। देखो 200 से कम है इसलिए 54 रीडिंग आ रही है यहाँ पे। देखो बढ़ाता गया, फुल कर दे रहा हूँ इसको। देख रहे हो 974 रीडिंग आ रही है। एकदम ही कम तो 54। और देखिए लाइट अभी जल रही है। तो ये ऑटोमेटिक जैसे लाइट स्ट्रीट लाइट वाइट में ज़्यादातर इसका यूज़ होता है सिंपली हमारा। तो अगर आपको कोड समझ आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ आया कमेंट करना, फिर समझा दूंगा आपको। और ये कोड पूरा आपको खुद से लिख के समझना भी है पहले, जो मैंने समझाया है। पहला हमारा हो चुका है ऑटोमेटिक लाइट कनेक्शन। सो सेकंड प्रोजेक्ट नंबर 2 पे चलते हैं, कीपैड यूजिंग आर्डिनो ऊनो। कीपैड को कैसे वर्क रख सकते हैं हम आर्डिनो ऊनो की हेल्प से, कीपैड यूजिंग आर्डिनो ऊनो। सो इसको बैक करते हैं, क्रिएट पे चलते हैं, सर्किट, नेक्स्ट प्रोजेक्ट का नाम डालते हैं कीपैड यूजिंग आर्डिनो ऊनो। सो कीपैड यूजिंग आर्डिनो ऊनो को देखते हैं पहले क्या है। इसमें केवल दो चीज़ का इस्तेमाल होना है, एक इसका और एक कीपैड का हमारा। रुको, कीपैड 4x4 का है। पहले हम इसको कोड करते हैं, सब कर लेते हैं, फिर आपको लास्ट में इसका मैं मतलब समझाऊंगा सबका। थोड़ा सा इसको टोटल इसमें नंबर ऑफ पिंस रो 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो 5, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4, टोटल इस हिसाब से सारी पिंस है। ठीक है। सो ये कीपैड का इस्तेमाल हम किस में करेंगे ज़्यादा, तो वो भी देखते हैं। पहले सबका कनेक्शंस करते हैं। ठीक है, देखिए कंफ्यूज मत होना, मैं एक एक ये जितना भी कनेक्शन कर रहा हूँ मैं, सारे कनेक्शन का आपको मतलब भी बता दूंगा, मतलब क्या समझा दूंगा, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो बस। ठीक है, एक बार देख लीजिए सारे एक हिसाब से कनेक्ट हो रहे हैं ना। अब वायर का कलर चेंज करते हैं, ऑरेंज कर देते हैं। जिससे आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो।
फिर भी कोई दिक्कत होगी तो कमेंट आपके लिए हमेशा खुले हैं। ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए कोड कर लेते हैं इसका। 1 मिनट आप लोग वेट करिए, जरा सा मैं चार्जर ले आऊँ, क्योंकि बिना चार्जर के ये डिस्चार्ज हो जाएगा जल्दी। डिस्चार्ज हो जाएगा, क्या हो चुका है लगभग। Just a second, students. टेक्स्ट बुक का ओ, ये तो टेस्ट पेपर है भैया। क्या होगा? हैशटैग इंक्लूड के कैपिटल होगा, PAD keypad.h constant byte ROWS equals to 4 constant byte ls calls equals to 4 4 hexa keys 4 hexa keys WS rows COLS calls ब्रैकेट ओपन कर देना इक्वल्स टू करके,
फिर यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट 1 कॉमा हैश 2 कॉमा फिर से कॉमा फिर से 3 कॉमा कैपिटल A ब्रैकेट क्लोज कॉमा हेक्सा 4 कॉमा 5 कॉमा 6 कॉमा B comma then curly bracket again 7 comma 8 comma 9 comma C then curly bracket comma star comma 0 comma hash comma D then curly bracket जो ब्रैकेट अपने ओपन किया था इसको क्लोज करने की बारी है ब्रैकेट क्लोज यहाँ पे लिखो नेक्स्ट बाइट रो पिंस ROWS इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट में लगेगा 9 कॉमा 8 कॉमा 7 कॉमा 6 then again curly bracket byte cor pins COLS equals to again curly bracket 5 4 3 2 लिख दीजिए 5 कॉमा 4 कॉमा 3 कॉमा 2 कर्ली ब्रैकेट कीपैड कस्टम कीपैड equals to इक्वल्स टू के बाद देन अगेन कीपैड लिखिए देन ब्रैकेट ओपन मेक की मैप देन hexa keys comma row and s row pins comma call pins then bracket close void setup कर्ली ब्रैकेट ओपन करना
serial dot begin 9600, then bracket close, again bracket open, 4 custom key equals to custom keypad dot get key open close, if custom key curly bracket open serial dot println ये इसका ब्रैकेट ओपन, किसका ब्रैकेट क्लोज, सबसे ऊपर आपने ब्रैकेट खोला था, then again bracket close, then we will start the simulation. Oh, what will be the problem? We have done everything right, so keypad.h. Okay, we will check it once again. I will check just in hexa keys what the problem. Just I have to check it what the error it was showing. Why it was showing this error? To check the why this error was showing? I can't. तो स्टूडेंट्स, जो अभी प्रॉब्लम आ रहा था वही 2 मिनट के लिए वही मैं जो चेक कर रहा था, जो भी प्रॉब्लम था वो रिज़ॉल्व हो गया है। 1 सेकेंड इसको थोड़ा इधर करता हूँ जिससे आपको दिखाई पड़ा सब क्लियर। मेरे पता है कॉम्प्लेक्स हो तो गया है, क्या कर सकते हो। जैसे वी विल रन दिस, सो आप जैसे इसमें इसकी ये कीपैड है, इसमें कुछ भी टाइप करो
2 टाइप करो, 2 देखो पहले क्लियर कर दे रहा हूँ, 1 सेकेंड, क्लियर किया। 7 टाइप करो, 0 टाइप करो, 8 टाइप करो, हैश 4 1 2 3 5 6 8 0 0 0 0 0 0 0। नीचे सीरियल मॉनिटर देखो ये, अब जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देन 10 ही आया हमारा, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो ये जो अभी हमने बनाया इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कहने का सेंस बनता है कि इसका यूज़ कहाँ है। इसका यूज़ हम लोग कहाँ करेंगे, इसका यूज़ जनरली हम लोग जैसे अभी लास्ट वाला देखा था, लास्ट वाला एक बार अब आप कमेंट करना कि ये 4x4 का कीपैड है विद एन आर्डिनो, जो अभी हमने बताया एक्सेस कंट्रोल system. Use this keypad as a security interface where users input a pin or password to unlock door, safes और restricted system. किसी restricted system पिन पासवर्ड को डालने से आप जैसे सिक्योरिटी इंटरफेस वेयर इनपुट अ पिन और पासवर्ड टू अनलॉक, जैसे किसी डोर, कोई सेफ और रेस्ट्रिक्टेड एरिया में, जैसे मेन्यू नेविगेशन, implement menu for device like vending machines for or home automation system where each key correspond to a menu options. डेटा एंट्री के लिए यूज़ कर सकते हो, DIY प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ कर सकते हो, होम ऑटोमेशंस के लिए इसको यूज़ कर सकते हो आप लोग। ठीक, अब ये जो कोड है, इस कोड को मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। चलिए, पहला है हैशटैग इंक्लूड ग्रेटर दैन लेस दैन का जो भी साइन है, कीपैड डॉट एच, फिर वही साइन लगा के क्लोज किया। यहाँ पे कीपैड लाइब्रेरी हमने इंक्लूड की है की गई है जो आर्डिनो और कीपैड के बीच का इंटरेक्शन हैंडल करेगी। जो ये कीपैड एक इंक्लूड हमने की है क्या, कीपैड लाइब्रेरी को, जो कीपैड और आर्डिनो के बीच का जो इंटरेक्शन है उसको हैंडल करती है। फिर ये जो हमने लिखा है कांस्टेंट बाइट रोज इक्वल टू 4, कांस्टेंट बाइट कॉल्स इक्वल टू 4 कॉल्स यानी कॉलम, मतलब फिर रोज और कॉल्स, कीपैड के रोज और कॉलम्स डिफाइन करते हैं। इस कीपैड में 4 रोज और 4 कॉलम्स हैं। ओके, फिर ये जो 4 कीज़, ये हमने ब्रैकेट ओपन क्लोज में रोज़ और कॉल्स जो लिखा है इक्वल्स टू करके कर्ली ब्रैकेट ओपन किया है। इसमें क्या है, ये 2D अरे कीज़ की मैपिंग सेट करता है जिसमें रोज़ और कॉलम्स के कॉम्बिनेशन के हिसाब से हर की का कैरेक्टर डिफाइन किया गया है। फिर ये जो 13-14 पिन की मैपिंग की हमने, ये बाइट रोज़ इक्वल्स टू ये जो 9876 बाइट कॉल्स पिन्स इक्वल टू कॉल्स 54321, यानी रोज़ और कॉलम्स को आर्डिनो के पिन्स के साथ मैप किया गया है। किस किस पिन, रोज़ में जो रोज़ वाली पिन है उसको किस पिन के साथ मैप किया गया, 9876, और कॉल वाली जो पिन है उसको 5432 से मैप किया गया। फिर लास्ट आता है ये कीपैड ऑब्जेक्ट है जो, इसको कीपैड कस्टम कीपैड इक्वल्स टू कीपैड मेक की मैप कीज़ कॉमन रो पिन्स कॉलम पिन्स रोज़ और कॉलम्स। इसका ये लाइन एक कीपैड ऑब्जेक्ट बनाता है जो कीपैड का इंटरेक्शन हैंडल करेगा। फिर सेटअप फंक्शन पे आते हैं, वॉइड सेटअप। सीरियल मॉनिटर स्टार्ट किया गया है ताकि जो की प्रेस हो वो आर्डिनो आईडी के सीरियल मॉनिटर पर शो होगी। आर्डिनो आईडी में जब रियल टाइम प्रोजेक्ट करते हैं तब उसका आर्डिनो आईडी का यूज़ करेंगे। लूप फंक्शन क्या है, ये वॉइड लूप कस्टम कीपैड डॉट गेट की फंक्शन से प्रेस की गई की को डिटेक्ट किया गया है। ठीक, अगर कोई की प्रेस होती है, कस्टम की ट्रू होता है, तो उस सेंसर को सीरियल मॉनिटर पर प्रिंट किया जाता है। ठीक, आउटपुट क्या होगा, जब यूज़र कीपैड पर कोई भी बटन प्रेस करेगा तो उस बटन का करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर जैसे 1 2 हैशटैग हो गया, सीरियल हो गया, स्टार हो गया, सीरियल मॉनिटर पर डिस्प्ले होगा। जैसे कि मैं एक बार सिमुलेट करता हूँ फिर से, हैशटैग प्रेस करो, हैशटैग नीचे यहाँ सीरियल मॉनिटर में देखो स्टार 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 स्टार, जो पिन आप प्रेस करोगे वो शो करेगा। और इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, अभी मैंने आपको बताया था
इसका मेनली हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर एक्सेस कंट्रोल सिस्टम में, जैसे सिक्योरिटी इंटरफ्रेंस के लिए। जैसे यूज़र इनपुट करेगा जैसे पिन और पासवर्ड को अनलॉक, डोर को अनलॉक करने के लिए सेफ और रेस्ट्रिक्टेड सिस्टम के में, मेन्यू नेविगेशन में, डेटा एंट्री में, डीआईवाई प्रोजेक्ट्स में और होम ऑटोमेशंस में कई जगह यूज़ होता है इस टाइप का प्रोजेक्ट। ठीक ठीक है, समझ आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ आएगा तो भी बहुत अच्छी बात है, मैं आपको समझा दूंगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई होगी तो कमेंट कर देना, आपको समझा दूंगा। ठीक, बाकी कोड आपको सब खुद से लिखना है, जिससे थोड़ा सा ये होगा कि आपको भी क्लियर होगी एक एक चीज़ें। चलो बढ़ते हैं हम लोग अब अपने धीरे धीरे सेशन के एंड की तरफ। अब इसके बाद अब आप बताओ कौन सा हमारा नेक्स्ट चीज़ है। कुछ क्वेश्चन आंसर मैं लाया हूँ आपके लिए ख़ास, वो अब आपको करने हैं। ठीक, चलो Q&A वर्चुअल रोबोटिक्स में चलते हैं। कहोगे सर ये कहाँ की फ़ोटो, हिमालय की फ़ोटो? बच्चा हिमालय भी नहीं है, पता नहीं कहाँ की लगा दी है मैंने। चलो कुछ क्वेश्चन आंसर है, रीड कर लेते हैं पहले इन सवालों को। क्या है? एन एल इज कनेक्टेड इन सीरीज with a 220 ohm resistor to a 5 volt powerhouse. What is the current flowing through this circuit? Assume LED forward voltage, अज्यूम कर लो जो LED फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है कितना, 2 वोल्ट का। ठीक, सो इसमें हम सिंपली यूज़ करेंगे। मैं देखो इतना समझ के चल रहा हूँ कि आप 12th पास स्टूडेंट मेरे से पढ़ रहे हो, 11th के भी स्टूडेंट हो गए तो इतना आता होगा ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। मतलब 10th के लेवल के ऊपर के बच्चे भी होंगे तो इतना आता ही होगा आपको ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या कहता है? V इज इक्वल टू आई आर। कहाँ गया ये, कहाँ ओपन हो गया? हाँ ये मैंने यहाँ पे लिखा भी है। तो जो हम अभी हमने बोला था वोल्टेज कितना ड्रॉप हो रहा है, 2 वोल्टेज, इसलिए 5 हमने वोल्टेज क्या किया, 5 माइनस 2 किया तो 3 वोल्टेज आया। और जो रेजिस्टेंस है कितना, 220 ओम का है। और का हमारा वो फार्मूला पढ़ा था हमने, V इज इक्वल टू आई आर होता है। क्या होता है, एक सेकेंड, V इज इक्वल टू, हाँ ये 220 ओम है और ये I इज इक्वल टू वी बटे आर हमने लिख दिया है। और फार्मूला एक्चुअली होता क्या है, V इज इक्वल टू आई बटे आर। और हमें निकालना था करंट कितना फ्लो कर रहा है, तो करंट क्या है I, V क्या है वोल्टेज और R क्या है रेजिस्टेंस। सो हम क्या करेंगे, I इज इक्वल टू वी बटे आर करेंगे, देन इक्वल्स टू क्या करेंगे, V की जगह 3 वोल्ट रख देंगे और अपॉन क्या रख देंगे, 220 ओम। ठीक, तो 220 ओम रखेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 13.36 मिली एम्पियर। ठीक है, समझ आ गया? बहुत आसान आसान सवाल है। यू वॉन्ट टू ब्लिंक एन LED यूजिंग आर्डिनो सच दैट इट इज़ ऑन फॉर 500 मिली सेकेंड एंड ऑफ फॉर 500 मिली सेकेंड इन अ लूप। हाउ मैनी टाइम्स विल द LED ब्लिंक इन 1 मिनट? 1 मिनट में कितनी बार LED ब्लिंक करेगी ये आपको बताना है। ठीक, सो ये पहला 1 साइकिल में कितना, 500 मिली सेकेंड ऑन रही प्लस 500 मिली सेकेंड ऑफ रही, सो मिला के कितना हुआ, 1000 मिली सेकेंड। 1000 मिली सेकेंड कितने के बराबर है, 1 सेकेंड के। और इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड। और बताना क्या था, आंसर तो अब आ ही गया है, देखो कहाँ गया। 1 मिनट में LED कितनी बार ब्लिंक करेगी? क्या बोला एक बार फिर से समझो कि यू वांट टू ब्लिंक एन LED किसके थ्रू, आर्डिनो के थ्रू, जो 500 मिली सेकेंड ऑन है और 500 मिली सेकेंड ऑफ है एक लूप में। सो हाउ मैनी टाइम्स LED ब्लिंक करेगी, 1 मिनट में कितनी बार वो LED ब्लिंक करेगी ये हमको बताना है। 500 मिली सेकेंड प्लस 500 मिली सेकेंड ऑन ऑफ थी, मिला के 1000 मिली सेकेंड, और 1000 मिली सेकेंड कितना होता है, 1 सेकेंड के बराबर होता है। और 1 सेकेंड यानी 1 सेकेंड आया हमारा, ओके। देन 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड आया, सो 60 साइकिल्स ब्लिंक होंगी, ओके। So let comes to our next question. An ultrasonic sensor sends a signal
and receives the echo after 1.5 millisecond. सो बोला क्या है, कैलकुलेट द डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट इन सेंटीमीटर, स्पीड ऑफ साउंड कितना दिया है 343 मिली सेकेंड. ओके, गिवन क्या है हमारा 1.5 मिली सेकेंड टाइम गिवन है, इसको सेकंड में बदला तो 0.0015 सेकंड आया. स्पीड ऑफ साउंड कितना है 343 मिली सेकेंड है. अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. फॉर्मूला क्या बोला है, डिस्टेंस इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड इनटू टाइम अपॉन 2. ओके, स्पीड ऑफ साउंड गिवन था 343 मल्टीप्लाइड बाई टाइम कितना है 0.0015 सेकेंड बाई 2 कर दिया तो कितना आएगा 0.25725 मीटर्स. मीटर्स में आंसर आया. तो इसको हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे. सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो कितना आएगा 25.72 सेंटीमीटर. ओके, फिर से समझो सवाल क्या बोला है कि एक अल्ट्रासोनिक सेंसर है जो सेंड्स अ सिग्नल एंड रिसीव्स, जो सिग्नल भेज रहा है और एको रिसीव कर रहा है आफ्टर कितने सेकंड बाद, हर आफ्टर 1.5 मिली सेकेंड्स. सो कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स. जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है उसको किस में कैलकुलेट करो, सेंटीमीटर में. और स्पीड ऑफ साउंड दी गई है कितनी 343 मीटर पर सेकेंड. स्पीड ऑफ साउंड गिवन, टाइम भी गिवन, सेकंड में बदला, अप्लाई किया फॉर्मूला, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड इनटू टाइम बाई 2. सो स्पीड ऑफ साउंड क्या था दिया 343, टाइम कितना है 0.0015. ओके, मल्टीप्लाई किया बाई 2 किया तो 0.25725 मीटर्स से इसको चेंज किया फिर अपना उसमें क्या नाम है सेंटीमीटर में, तो कितना है 25.72 सेंटीमीटर. ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ. अ सर्वो मोटर्स रोटेट बिटवीन 0 डिग्री एंड 180 डिग्री के बीच वो रोटेट कर रहा है. कंट्रोल बाई PWM पिन, PWM सिग्नल फ्रॉम आर्डिनो. PWM सिग्नल है आर्डिनो में, PWM सिग्नल फ्रॉम आर्डिनो. A 1 millisecond pulse equal to 0 degree, 2 ms pulse equal to 180 degree. What pulse width is needed to rotate the servo to 135? हमें कितनी पल्स विड्थ ज़रूरत है कि हम जो सर्वो मोटर है उसको हम 135 डिग्री पे रोटेट कर सकें. फिर से समझो, अ सर्वो मोटर रोटेट्स बिटवीन 0 एंड 180 डिग्री. ओके, कंट्रोल्ड बाई PWM सिग्नल. किसने कंट्रोल किया PWM सिग्नल, किससे, आर्डिनो से. अब 1 मिली सेकेंड पल्स इक्वल टू 0 डिग्री, 2 मिली सेकेंड पल्स इक्वल टू 180 डिग्री. वॉट पल्स विड्थ इज नीडेड टू रोटेट द सर्वो टू 135 डिग्री. ओके, चलो चलते हैं. फॉर्मूला हमारा क्या है, पल्स विड्थ ms इक्वल टू 1 प्लस एंगल बाई 180 फॉर्मूला होता है. दिस, ये एक लीनियर रिलेशन पे बेस है. कौन सा लीनियर रिलेशन ये बताते हैं. पल्स विड्थ इक्वल्स टू मिनिमम पल्स प्लस एंगल बाई मैक्स एंगल मल्टीप्लाइड किससे करेंगे, मैक्स पल्स माइनस मिनिमम पल्स है. ये एक हमारा लीनियर रिलेशन है जिस पे ये हमारा फॉर्मूला बेस है. पल्स विड्थ इक्वल टू 1 प्लस एंगल बाई 180. वेयर क्या बोला है, वेयर मिनिमम पल्स क्या है 1 ms है यानी 0 डिग्री. मैक्स पल्स क्या है 2 ms है यानी 180 डिग्री. और एंगल कितना हमको निकालना है, एंगल कितना है 135 डिग्री. सो फॉर्मूला क्या था, पल्स विड्थ इक्वल्स टू 1 प्लस एंगल बाई 180. एंगल कितना है 135 इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाई 135 कितना होएगा 0.75 यानी 1.75 ms आएगा. क्या बोला है यहाँ पे, वो पल्स विड्थ कितनी होगी 1.75. ओके, सो नेक्स्ट सवाल आता है. अ रोबोट यूजेज बोथ एन IR सेंसर एंड अल्ट्रासोनिक सेंसर. इफ द IR सेंसर डिटेक्ट्स a black line, value equals to low, it turns left.
If ultrasonic sensor detect an obstacle within 20 centimeter, it stops. Write pseudocode logic that handles both condition together. हमें एक सूडो कोड लिखना है जो दोनों कंडीशन को हैंडल करे एक साथ. ठीक, ये हमारा है आंसर नंबर 5. If ultrasonic sensor, if bracket open, ultrasonic sensor distance less than 20, bracket close, curly bracket open, stop motors, bracket open close, semicolon, फिर हम curly bracket close किए. Else if IR sensor equals to low, bracket close, ब्रैकेट ओपन किया, करली ब्रैकेट, टर्न लेफ्ट, ब्रैकेट ओपन क्लोज, सेमीकोलन, ब्रैकेट क्लोज किया हमने करली ब्रैकेट वाला. एल्स, फिर ब्रैकेट ओपन किया, करली ब्रैकेट, मूव फॉरवर्ड, ब्रैकेट ओपन और क्लोज किया, फिर सेमीकोलन, फिर ब्रैकेट क्लोज किया हमने. तो ये हमारा क्या कहते हैं उसका सूडो कोड हमने लिखा है जो दोनों कंडीशन को होल्ड कर रहा है एक साथ. ये इस वाले सवाल में इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, अभी कमेंट में देख लीजिएगा. टेस्ट की बारी है. सो स्टूडेंट, चलिए हम अपने लास्ट पे बढ़ते हैं. अब आपका टेस्ट है. ये जो मैंने 5 सेशन अभी तक लिए हैं, इसमें अभी तक जितना पढ़ा है ये आपका समझ लीजिए एक तरीके से स्कूल में जैसे यूनिट टेस्ट होता है, मैं यहाँ पे यूनिट टेस्ट ले रहा हूँ. फिर अब जैसे 7 सेशन और बचे हैं, सब कंप्लीट होगा, उसके बाद फाइनल टेस्ट एक लूँगा. ये तो छोटा टेस्ट है अभी हमारा. चलिए अब टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं, आपको टेस्ट पेपर दिखाते हैं. इसका आंसर मैं बाद में आपको सेवन्थ लेक्चर मिलेगा. ये 5th लेक्चर है. 7th लेक्चर में जो आपको 100 क्वेश्चन पहले दिया था उसके भी आंसर मिलेंगे, प्लस इसका भी आपको आंसर की मिल जाएगी 7th लेक्चर में. और एक एक क्वेश्चन मैं 7th लेक्चर में केवल क्वेश्चन डिस्कस करूँगा. टोटल 200 क्वेश्चन हैं, तो 1 आवर 30 मिनट्स की लगभग क्लास चलेगी. तो उसमें केवल क्वेश्चन डिस्कस होंगे, प्योर क्वेश्चन डिस्कस होंगे और कुछ नहीं, इंट्रोडक्शन भी नहीं होगा. जो हमारा सेशन नंबर 7 होगा उसमें टेस्ट पेपर डिस्कस होगा, प्लस वो जो 100 क्वेश्चन दिए थे वो डिस्कस होंगे. ओके, सो चलिए बढ़ते हैं अपने वर्चुअल रोबोटिक्स टेस्ट. जनरल इंस्ट्रक्शन को दे देता हूँ आपको. दिस टेस्ट इज़ बेस्ड ऑन वर्चुअल रोबोटिक्स एंड कंटेन अ मिक्स of MCQs, short, long and analytical questions. Read each question carefully before answering. Diagram and simulation may be referenced in some question. All answers should be written clearly. Diagram must be labeled if drawn. Do not leave any question blank. Attempt all section unless specified. Section L contains image based question. Refers to the attached diagram carefully. Use only pen or blue black pen. No red or green ink allowed. Keep your answer sheet neat. Strike through incorrect attempts once. Any form of cheating or माल प्रैक्टिस विल रिजल्ट इन डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा. जो अगर चीटिंग करते हुए पाए गए, आप अपने ही मन में समझ लो ना कि आप डिस्क्वालीफाई हो चुके हो अगर आपने चीटिंग की. चीटिंग इस पेपर को 4 घंटे, मैं डेली 4 घंटे नहीं कह रहा देने को, एक दिन बस 4 घंटे दो और इस पेपर को ईमानदारी से देना. और चीटिंग किए तो आप अपने मन में ही सोचो आप डिस्क्वालीफाई हो गए, आप पेपर नहीं दे सकते. ठीक, चीटिंग नहीं करना है. 100 मार्क्स का पेपर है. टोटल टाइम कितना है? 4 आवर्स का. मार्क्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस सेक्शन. MCQ, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, एनालिटिकल एंड इमेज बेस्ड. कैलकुलेटर और सिमुलेशन टूल्स इफ़ अलाउड विल बी प्रोवाइडेड और अनाउंस्ड बिफोर द टेस्ट. हाँ, ये अनाउंस कर देता हूँ कि आप कैलकुलेटर का और कोई सिमुलेशन टूल जो है आप यूज़ कर सकते हो थोड़ा सा समझने के लिए. बट ये नहीं कि चीटिंग करने चले जाओ, ChatGPT चले जाओ, गूगल चले जाओ, वहाँ पे सर्च एक भी क्वेश्चन नहीं करना है, नहीं तो आप अपने मन में समझ लेना. क्योंकि मैं देखने आ ही नहीं रहा हूँ आपके घर पे आप कैसे पेपर दे रहे हो. केवल एक दिन का टाइम आपसे मांग रहा हूँ, वो भी 4 आवर्स का. अच्छे से 4 घंटे बैठो और इस पेपर को सॉल्व करो. अगर नहीं कर पाए कोई बात नहीं, सारे सवाल को अटेम्प्ट करो. जो नहीं कर पाना मत करना, ट्राई तो करना, कोशिश तो करना. नहीं तो आप अपने मन में सोच लो मैं इस पेपर को डिस्क्वालीफाई हो गया. एक तरीके से समझो कि आप कहीं एग्ज़ाम हॉल में पेपर बैठ के दे रहे हो. ठीक, ये हमारे MCQs हैं. टोटल नंबर ऑफ MCQs हमारे 18 हैं.
फिर हमारे कुछ सेक्शन बी में इंटीजर और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। टोटल क्वेश्चन total 17 questions are there in section B, and section C there are short answer type question. In section B these are integer and very short answer type questions. देन देखिए इसमें मैं कोई चॉइस आपको नहीं दे रहा हूँ कि आपको चॉइस के हिसाब से, जैसे बोल्ड ओल्ड के एग्ज़ाम में क्या होता है कि कोई दो में से एक सवाल करना है, ऐसे होता है। इसमें कोई चॉइस ही नहीं है, आपको सब अटेम्प्ट करना है। सेक्शन डी में चलते हैं, लॉन्ग आंसर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। ये सारे सवाल है, आप देख लीजिए। टोटल देयर आर 100 क्वेश्चन इन द टेस्ट। सेक्शन ई क्या है, एडवांस्ड कॉन्सेप्चुअल एंड एनालिटिकल क्वेश्चंस दिए हैं। देन सेक्शन ई क्रॉस डिसिप्लिनरी एप्लीकेशन क्वेश्चंस कुछ मैंने दिए हैं। और सेक्शन जी क्या, इंजीनियरिंग डिज़ाइन थिंकिंग क्वेश्चन। ये सब ये पाँचों में से हैं। कुछ अलग से फॉर्मूले जो यूज़ करने होंगे ट्राई करना, सोचना नहीं होगा मत करना। बाकी के 100 में से कुछ तो करोगे, 50 सवाल करोगे, 60 सवाल करोगे, 40 सवाल छोड़ देना, मत करना। जितने आएंगे उतने करना, बट सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, चीटिंग मत करना। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर चीटिंग की आदत पड़ गई तो पड़ जाएगी। सेक्शन एच है अब्स्ट्रैक्ट एंड क्रिएटिव चैलेंजेस क्वेश्चन है। सेक्शन एल जो है हमारा सेक्शन आई सर्किट एंड आर्डिनो सिमुलेशन डीप डाइव क्वेश्चंस हैं। सेक्शन जे प्रोग्रामिंग लॉजिक एंड सूडो कोड चैलेंजेस क्वेश्चन है। सेक्शन के सिमुलेशन इन्वायरमेंट मास्टरी क्वेश्चन है। फिर ये आता है लास्ट में हमारे कुछ 6 इमेज बेस्ड क्वेश्चन है, अभी 2 आगे भी हैं। इमेज बेस्ड क्वेश्चन वर्चुअल रोबोटिक्स में 6 मार्क्स के हैं। और ये हमारा पीछे वाला सबके मार्क्स मैंने अभी यहाँ पे लिखे नहीं है, बट ये 6 मार्क्स का है। एक्सप्लेन हाउ द रोबोट यूजेस द अल्ट्रासोनिक सेंटर टू अवॉइड द ऑब्स्टेकल। डिस्क्राइब, ये सब बहुत आसान आसान मैंने बताए हैं, ये नहीं है कि नहीं बताए हैं। और ये लास्ट में यहाँ तक टोटल ये इतना हमारा सवाल है यहाँ तक। और ये लास्ट में मैंने यहाँ पे भी लिख दिया है कुछ सवाल, ठीक है, बट मेन हमारा जो है वो केवल यहीं तक है। ये हमने लास्ट में यहाँ पे भी लिख दिया है। ये टोटल इमेज बेस्ड सेक्शन जो है, सेक्शन हमारा केवल जो हमारे सवाल है ये 100 तक यहीं तक कंप्लीट हो जाता है। तो ट्राई करिए। 4 आवर्स का टाइम आपका शुरू होता है अभी से, आपके पास 7th सेशन तक का टाइम मैं दे रहा हूँ, तब तक आप ट्राई करिएगा। नहीं होगा तो मैं आपको 7th सेशन में केवल ये डिस्कस होगा, तो नहीं होगा तो देखते हैं 7th सेशन में जो सवाल नहीं होंगे, बट मैं पूरा पेपर डिस्कस करूँगा अच्छे से, एक एक सवाल। तो अभी के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, जय जिनेंद्र। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। सो चलिए टाटा बाय बाय। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और अपने दोस्तों के साथ इस कोर्स को ज़रूर से शेयर कर देना, क्योंकि अब ज़्यादा सेशन बचे नहीं है, 7 सेशंस मोर लेफ्ट। तो अब क्या ही बोलना बचा है, चलो टाटा बाय बाय नमस्ते। थैंक यू तो बोलना है भूल गया आप लोग को यार, मैं भूल जाता हूँ हमेशा। थैंक यू, टाटा, साइनिंग ऑफ विजनरी वाइब क्रिएटर्स। थैंक यू।